जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जब सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। बिहार में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सत्ता में आने पर 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करने का वादा किया और कहा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ने राज्य को नुकसान पहुंचाया है। पीएम मोदी आज झारखंड दौरे पर 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो तेज कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाएं प्रदान करेंगी। गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 21 फिलिस्तीनी मारे गए। नीरज चोपड़ा ने ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में सेटासोसी कॉनिंगट 6 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और सिर्फ 1 सेंटीमीटर से खिताब चूक गए। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनना उनका लक्ष्य नहीं है, इसलिए उन्होंने पीएम पद का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यूपी के मेरठ में 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग मलबे में फंसे होने की आशंका है। मेसी ने लंबे समय बाद वापसी करते हुए 2 गोल किए और 1 में मदद की, जिससे इंटर मियामी ने फिलाडेल्फिया यूनियन को 3-1 से हराया। कर्नाटक में बीजेपी विधायक मुनिरत्ना को ठेकेदार को धमकाने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ ब्लास्ट केस में पंजाब पुलिस ने दूसरे आरोपी विशाल मसीह को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मेरठ में इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या 7 हुई। आरजी कर मामला, जूनियर डॉक्टर बारिश के बीच स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर धरने पर डटे रहे, न्याय की मांग में अड़े। भारी बारिश के कारण पीएम मोदी का जमशेदपुर में रविवार का रोड शो रद्द हुआ। पिछले हफ्ते टॉप 10 में से 9 कंपनियों की मार्केट वैल्यू RS2 ट्रिलियन बढ़ी, जिसमें भारतीय एयरटेल सबसे आगे रही। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कामकाजी उम्र की जनसंख्या में 2025 तक 129 मिलियन लोग जुड़ेंगे, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी समस्याओं और प्रक्रियात्मक अड़चनों के कारण मुंबई से दोहा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को 5 घंटे की देरी के बाद रद्द कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर कर्नाटक ने 2500 किमी लंबी मानव श्रृंखला बनाकर समानता, एकता, बंधुत्व और सहभागी शासन का प्रतीक प्रस्तुत किया। अडानी ने महाराष्ट्र को 25 साल के लिए 6600 मेगावाट बिजली RS 4.08 प्रति यूनिट पर सप्लाई करने की बोली जीती। बेंगलुरु में कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के कार्यक्रम में एक अनजान व्यक्ति के मंच की ओर दौड़ने से सुरक्षा में चूक हुई, जिसे पुलिस ने तुरंत रोका। PMAY और MNरेगा योजनाओं ने जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के ढांगरी ब्लॉक के लोगों को पक्के घर और रोजगार देकर राहत पहुंचाई है। USFDA ने जाइडस लाइफ साइंसेज के गुजरात प्लांट में निर्माण खामियों के लिए चेतावनी दी। शुभमन गिल को BCCI की वर्कलोड मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए आराम दिया जाएगा। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार पार्टी कार्यालय का दौरा किया। नायरा एनर्जी ने घरेलू ईंधन बिक्री में 14.3% की बढ़ोतरी देखी, जबकि निर्यात घटा। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में कहा कि केंद्र की प्राथमिकता आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास है। एक अध्ययन के अनुसार चावल की जगह 40% क्षेत्र में अन्य फसलें उगाने से 2000 से अब तक खोए गए 60-100 घन किलोमीटर भूजल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अमेरिका में ब्याज दर कटौती की उम्मीदों के चलते विदेशी निवेशकों ने सितंबर में भारतीय शेयर बाजार में आज से 27,825 करोड़ का निवेश किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह 2 दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने लिकर स्कैम नाम की एक काल्पनिक कहानी बनाई, जो सुप्रीम कोर्ट में गलत साबित हुई। केजरीवाल ने कहा कि वह 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और दिल्ली में जल्दी चुनाव की मांग करेंगे, क्योंकि वह ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिलने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। दीपिका पादुकोण ने मां बनने के बाद की पहली झलक साझा की, जब से उन्होंने और रणवीर सिंह ने 8 सितंबर 2024 को अपनी बेटी का स्वागत किया है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों से पहले उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि इंजीनियर राशिद नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम कांग्रेस के लिए स्थापित और आकांक्षी महिला नेताओं का समर्थन करने का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी के आरक्षण संबंधी टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह संविधान विरोधी मानसिकता दर्शाता है।
जम्मू और कश्मीर के नेताओं ने हरियाणा के मुकाबले 4 गुना ज्यादा रैलियों और मीटिंग वेन्यू के लिए अनुमति मांगी और प्राप्त की है। दीपिका पादुकोण अस्पताल से छुट्टी लेकर रणवीर सिंह के साथ अपनी बेटी को घर ले आईं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताई। एक टेक अरबपति और उनकी टीम ने 5 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद धरती पर लौटकर स्पेसएक्स कैप्सूल के साथ मैक्सिको की खाड़ी में लैंड किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे वे अब बीजेपी के साथ हैं। मेडिक रेप मर्डर मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और थाना प्रभारी अभिजीत मोंडल को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। 2 भारतीय नौसेना महिला अधिकारी वैश्विक समुद्री यात्रा पर निकलेंगी, जिसमें नौसेना का प्रतीक और सूर्य व कंपास शामिल हैं। आरबीआई भविष्य की नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 4-5 सालों में अपनी मुद्रा प्रबंधन संरचना को सुधारने की योजना बना रहा है। कंगना रनौत ने महिलाओं को अपनी खूबसूरती अपनाने का संदेश देते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को वोट बैंक राजनीति के लिए बड़ा खतरा बताया। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेगी। दशकवार जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन जाति जनगणना पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। नीरज चोपड़ा ने बताया कि उन्होंने हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को उनके सिखों पर दिए बयान के लिए देश का नंबर 1 आतंकवादी कहा। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पीडीपी चुनाव लड़ रही है ताकि भाजपा को कश्मीर मुद्दा और अनुच्छेद 370 को दफनाने से रोका जा सके। इंजीनियर राशिद की एआईपी और पूर्व जमात सदस्य मिलकर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाए। कोलकाता बलात्कार हत्या मामले में आरजी कार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक एसएचओ को 17 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया।